हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डे नंबर 7 क्वेश्चन का महामैराथन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अगला, प्रयोग की दृष्टि से इनके पास कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब अगर मूल सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम की संख्या अगर देखा जाए तो 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। अब प्रयोग की दृष्टि से कौन कौन से होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह, ये किसको इंडिकेट करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ, संबंधवाचक में जो और सो, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, निजवाचक में आप और अपना। अपने आप ही, ये सारे जो है हमारे किसके पार्ट है? ये हमारे निजवाचक सर्वनाम के पार्ट है। अब वहीं पे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के लिए प्रयोग हो सकता है, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो, वो सारे जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, यानी खुद के लिए बात अगर कही जा रही है तो वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं और हम, मुझे बनेगा मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि। यानी ये सारी बात किसके लिए होगी? वक्ता खुद के लिए करेगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम में तू, तुम और आपका प्रयोग होता है। इसके अन्य रूप की बात करें तो तुझे, तुझको, आपको और आपके। ये श्रोता के लिए बात की जाती है। किसके लिए की जाती है? श्रोता के लिए। वहीं पे अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में यह होता है, वह, ए और वे। इनका प्रयोग अन्य शब्दों में देखें तो उन, उनको, उन्हें, इन्हें, उसके और इसके। अगला आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो? एक तरीके से इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जो निकट या दूर किसी व्यक्ति व वस्तु की ओर निश्चयपूर्ण संकेत करे। जो निकट या तो दूर किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए इशारा करे, वहाँ पे क्या होता है? हमारा निश्चयपूर्ण संकेत होता है। जैसे हम बोले यह कार मेरी है, यह किताब मेरी है। ठीक है। तो यह और वह, ये सब क्या है? निश्चितता को दर्शा रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो निकट या दूर किसी व्यक्ति व वस्तु की ओर निश्चयपूर्ण संकेत करे, वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। यहाँ पे निश्चितता का पता नहीं है। जैसे कोई जा रहा है, कुछ लेते आना, तो यहाँ पे कोई और कुछ क्या है? अनिश्चितता को बता रहे हैं। तो जहाँ पे अनिश्चितता की बात की जा रही होती है वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट वन, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्या है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारे क्या हैं? ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं,
वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह काम कैसा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह काम कैसा होगा, कैसा क्या किया है, इस पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया है। कौन प्राणियों के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, प्राणियों के लिए। और क्या जो है निर्जीव पदार्थों के लिए यूज किया जाता है। निर्जीव वस्तु के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या प्रयोग किया जाता है और सजीव के लिए कौन प्रयोग किया जाता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए। अब जिसका प्रयोग हम खुद के लिए करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं आप ही खा लूँगा, मैं अपने आप ही खा लूँगा। यानी खुद के लिए जो भी चीज़ें प्रयोग की जाएंगी वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब सर्वनाम का रूपांतरण। अब सर्वनाम को कितने तरीके से हम बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, तो पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर। सर्वनाम का रूपांतरण 3 तरीके से होता है, पुरुष के आधार पे, वचन के आधार पे एवं कारक के आधार पे। कारक 8 होते हैं, सबको पता है, लेकिन सर्वनाम में जो कारक का प्रयोग हुआ है वो 7 कारक का ही प्रयोग हुआ है। संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता है। संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता है। संज्ञा के मेल से बने सर्वनाम को संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगर संज्ञा के मेल से कोई सर्वनाम बन रहा है तो उसे संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम अगर बुक की बात करें तो यह पुस्तक मेरी है, पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, यह एक सर्वनाम है। वचन एवं कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। यानी वचन एवं कारक के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन होता है, लेकिन लिंग के आधार पर सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रहा सर्वनाम का शॉर्ट नोट। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वे जो हैं ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है, एक भेद है। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, तो इसमें क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होता है, और कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं और अन्य पुरुष होते हैं। तो रेखांकित शब्द वह जो है वह किसके अंतर्गत आएगा, वह हमारा मध्यम पुरुष के अंतर्गत, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, यह और वह किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा होता है उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग होता है, मैं और हम का प्रयोग होता है। तू और तुम का प्रयोग किस में होता है, तू और तुम का मध्यम पुरुष में होता है। अन्य पुरुष में क्या होता है, यह, वह, ये, वे, ये सब किस में होते हैं, ये सब हमारे अन्य पुरुष में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो ये क्या है, उत्तम पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, संबंध की बात की जा रही है। यानी जिसको हमने बुलाया था वह क्या किया है, आया है। तो ये किस सर्वनाम का भेद है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का क्या है, एक भेद है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, कोई सज्जन
आपको बुला रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो कोई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता था? अनिश्चयवाचक में किया जाता था कोई और कुछ का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में प्रयोग किसका होता है? हमारा कोई और कुछ का होता है। तो कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं तो कोई का प्रयोग किया गया है। तो कोई, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का सही आंसर क्या है? निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो संज्ञा के मेल से बने सर्वनाम को क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। तो सब कोई हमारा क्या है? एक प्रकार के संयुक्त सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप किसके लिए प्रयोग होता है? अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? जब खुद के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे भ्रष्टाचार के पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? वे, यानी ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है? एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, जो सर्वनाम शब्द का वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, निज, संबंध। ना ही अनिश्चय बोलते हैं, ना ही निज बोलते हैं, ना ही संबंध बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, निजवाचक और संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? अपने आप। तो अपने आप यानी निजवाचक, यानी खुद से सारी तैयारियां पूरी कर लिया है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? सो, जो, कोई और कौन। 11 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कौन क्या है? यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो करेगा सो भरेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? संबंधवाचक। किसका है उदाहरण? ये संबंधवाचक सर्वनाम का है। क्वेश्चन नंबर 14, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित भाग क्या है? कोई है। तो कोई किसको बताता है? अनिश्चय को बताता है। तो 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष होता है। अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप घर भी जाएंगे? तो आप सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। वाक्य में रेखांकित पद है, क्रिया, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? आप क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है पहाड़, नदी, आप और घर। तो 18 का सही आंसर क्या है? आप क्या है? एक सर्वनाम का भेद है। क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञा का भेद नहीं है। तो निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है? 19 का सही आंसर क्या है? निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। भाववाचक भी होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है और जातिवाचक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है।
संबंध का नाम, अपना नाम, दूसरों का नाम, सबका नाम। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्वेश्चन नंबर 21, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 22, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। निज यानी यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? आप, निज, खुद और हम। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है? हम जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सीधा का प्रयोग हम लोग सर्वनाम में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। तो इस वाक्य में सर्वनाम के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25, हो, ऐसा, भी और सकता। तो 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऐसा का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, सो, वहाँ, यह। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है? यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ना कि संबंधवाचक सर्वनाम में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह और वह 2 ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, क्या, तुम और जो। तो इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? 28 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तू क्या है? तू और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो साथ शब्द का प्रयोग किसके अंतर्गत नहीं हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 29, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो 29 का सही आंसर क्या है? सर्वनाम के रूप में साथ का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप है। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन क्या बताना है? बहुवचन परसर्ग सहित। तो इन्होंने, जिसने, किसने और जिसने। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? इन्होंने। क्या होगा? इन्होंने होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर डैश पत्नी नहीं आई। तो डैश खाली स्थान पे किस चीज़ का प्रयोग होगा? आपने, तुम्हारी, अपनी और आपकी। 31 का सही आंसर क्या है? आप तो आ गए लेकिन आपकी पत्नी नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 32, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कुछ जो है प्रश्नवाचक का है? नहीं है। निश्चयवाचक का है? नहीं है। निजवाचक का है? नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 32 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, मैं, वह, जो। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में कोई का प्रयोग किया गया है। 33 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, क्या कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। तो क्या कौन सा है? तो क्या क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो मध्यम पुरुष में तू, तुम किस में आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो मध्यम पुरुष क्या हो गया? तुम हो गया। 35 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप, वह, मैं, तुम। यह और वह किसके लिए प्रयोग होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए होता है। तो
36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक नहीं, संबंधवाचक नहीं, पुरुषवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद क्या है? कुछ। क्वेश्चन नंबर 38, मैं कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या है? ये पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष का उदाहरण है। किसका है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना, यानी खाली स्थान में किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है? मेरी, अपनी, मुझकी, अपन की। तो 39 का सही आंसर क्या है? मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अप्राणीवाचक तो हमने बताया था, पहली बात तो आपको सर्वनाम बताना है और उस सर्वनाम में प्राणियों के लिए क्या यूज किया जाता है और निर्जीव वस्तु के लिए क्या यूज किया जाता है। तो प्राणी के लिए हमारा क्या यूज करते हैं? तो कौन यूज करते हैं? तो कौन सर्वनाम का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? प्राणियों के लिए करते हैं, यानी सजीव वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है। और वहीं पे क्या का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो मैं अपने आप की बात आ रहा है, खुद से काम करने, जहाँ पे खुद से काम करने की बात है वहाँ पे क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, वह आप ही चला जाएगा। यहाँ पे खुद से ही काम करने की बात चल रहा है, वो अपने आप ही चला जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। 42 का भी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं? मैं, ये आप याद कर लीजिए, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये क्या है? ये 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या और कोई। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो अभी हमने बताया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 45, आप ही सब राह देख रहे हैं, तो आपके बारे में बताना है। यह कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या है? आप जो है क्या देख रहे हैं? राह देख रहे हैं। खुद ही राह देखने की बात कर रहा है, तो ये निजवाचक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में सर्वनाम शब्द है सफाई, नींद, रोग और कौन। तो यहाँ पे कौन क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद है निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक। तो 47 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। किसका? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो करण कारक बहुवचन रूप अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या होगा? किन्हीं से, किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं का। तो 49 का सही आंसर क्या है? करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो को कट गया, यहाँ पे का कट गया और की कट गया, ये तो तीनों अपने आप ही कट गए। अगर आपको विभक्ति भी याद है कारक की तो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप है।
क्वेश्चन नंबर 50, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक। तो अपादान कारक में किसका से विभक्ति का यूज होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन में से मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आगे कैसे देखते हैं। 50 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे किन्हीं से होगा, क्या होगा? 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किन्हीं से। क्यों? क्योंकि बहुवचन की बात कर रहा है, तो किसी क्या है? एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप किन्हीं से है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में सर्वनाम शब्द हैं कुछ, पढ़ना, भजन और दान। तो कुछ क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष में किसका? तू और तुम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 53, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो स्वयं यानी खुद की बात किया जा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो निजवाचक सर्वनाम 53 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 53 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा में कौन सा सर्वनाम है? खुद निज से अपने आप वस्त्र साफ कर लेगा, तो निजवाचक सर्वनाम का भेद है। क्वेश्चन नंबर 55, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान के उपरयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द में भेद अशुद्ध है? तो प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, कोई बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द क्या है? सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या है? प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो 56 का इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रथम कोई शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण नहीं है। ये हर बार क्या है? ये हमारा सही है। कोई क्या है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। दोनों बार किसके लिए प्रयोग हुआ है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। और कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। 57 का सही आंसर क्या है? ये किसका है? मैं और मुझे, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के क्या है? उदाहरण है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई क्या है? अनिश्चय। कुछ खा रहा हूँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। 58 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, यानी किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60, यह मकान मेरे भाई का है। तो यह रेखांकित शब्द क्या है? यह है। अब ये किसका उदाहरण है? संज्ञा का, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण का, क्रिया विशेषण का और विशेषण का। तो क्वेश्चन नंबर 60 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम यानी निश्चय के लिए। किसके लिए? निश्चय के लिए। यह और वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। तो यहाँ पे 60 क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या है? क्रिया के आधार पर। किसके आधार पे? क्रिया के आधार पे। लिंग जो होता है, लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर हम पूछें किसके कारण सर्वनाम में परिवर्तन होता है, तो वचन एवं कारक के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन होता है, यानी विकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 62, कोई आया था वाक्य में सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। तो कोई आया था, तो कोई किसके लिए? अनिश्चय के लिए प्रयोग होता है। तो 62 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? वह है, तुम है, हम है। वह जो है अन्य में आता है। किसमें? अन्य में।
तुम जो है मध्यम में आता है और हम उत्तम में आता है, लेकिन कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें से कौन सा प्रयोग नहीं होता है, कौन का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 64, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा प्रयोग है। तो आप किसके लिए प्रयोग होता है, तो निजवाचक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही यानी स्वयं से, किससे, स्वयं से। स्वयं का बात किस में किया जाता है, निजवाचक में किया जाता है। 65 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द नहीं है। संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। 66 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वनाम क्या है, ये अविकारी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो हम और मैं उत्तम में प्रयोग होता है, ठीक है, और तू किस में होता है, तू और तुम मध्यम में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है। तो किसी का प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या है, संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। 68 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, किसी का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, कोई और कुछ का प्रयोग, कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक के लिए सर्वनाम में होता है। 69 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम किस प्रकार का है। इतने और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक के रूप में हुआ है। तो 70 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो 71 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या है, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। तो 71 का सही आंसर क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक कुछ। 72 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। 73 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है। तो जो सोता है सुख होता है। 74 का आंसर देखते हैं, जिसमें परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी। यानी इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग, जो सोता है सुख होता है, जिसने परिश्रम किया वह क्या हो गया, सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। इन सब में संबंधवाचक सर्वनाम का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। 74 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से संयुक्त सर्वनाम किससे मिलकर के बनता है। संयुक्त सर्वनाम हमारा किससे मिलकर के बनता है, संज्ञा के मेल से मिलकर के बनता है। तो संयुक्त सर्वनाम कौन सा है। 75 का सही आंसर क्या है, कुछ ना कुछ। ये क्या है, ये हमारे संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक कुछ, वह, जो, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेगा सो भरेगा। तो 76 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। आप, मेरा, मैं और हमारा। तो 77 का सही आंसर क्या है, निजवाचक सर्वनाम का जो मूल रूप है वो क्या है, आप है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन आया है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो 79 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, हम ताजमहल देखने जाएंगे,
इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है और पुरुषवाचक में भी क्या है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 81, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 72, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप कर ले रहा है भैया, तो कहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया? तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। 82 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे सर्वनाम से संबंधित 82 क्वेश्चन थे, यानी 82 क्वेश्चन थे। और स्टार्टिंग में हमने शुरू में थ्योरी कराई है। तो यदि आप इसे कर ले रहे हैं तो एक भी सर्वनाम का क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।